जिंदगी में बैलेंस बहुत जरूरी है और आरसीएम बैलेंस में आगे बढ़ने के लिए, कामयाबी के लिए हमें दो चीजों में बैलेंस बनाना पड़ेगा और वो दो चीजें हैं ज्ञान और गतिविधि, नॉलेज एंड एक्शन। मैंने ये महसूस किया है कि बिगड़ा हुआ है पूरी तरह से। कुछ लोग ज्ञान के पीछे पड़े हुए हैं, ज्ञान जी के पीछे नहीं, नॉलेज के पीछे पड़े हुए हैं। सुबह भी सुन रहे हैं, रात में भी सुन रहे हैं, जूम पे लगे पड़े हैं, किताबें पढ़ डाली 50, एक्शन के नाम पे कुछ नहीं है। ऐसा लगता है पढ़ने से सब कुछ हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो काम में तो पीले पड़े हैं, उनके पास कोई परिणाम नहीं है, पूरा महीना डोलते हैं, रिजल्ट नहीं है। तो ये बैलेंस बिगड़ा हुआ है, इस पे थोड़ा सा हम बातचीत करेंगे। ये बैलेंस क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। हमने अक्सर सुना है लर्निंग इज अर्निंग, सुना है आपने कि अगर आप सीखेंगे तो आप कमाएंगे, ये हमने सुना है। और हमने ये भी सुना है सीखना बंद, जीतना बंद, सीखते रहेंगे तो जीतते रहेंगे, ये भी हमने सुना है। ये भी सुना है जो नोट बनाता है यानी सीखता है वही नोट कमाता है, ये भी हमने सुना है। ये भी सुना है रीड लीड सक्सीड, पढ़ेंगे तो ही आप लीड करेंगे और तो ही आप आगे आपको कामयाबी मिलेगी। ये भी सुना है टुडेज रीडर टुमारोज लीडर, आज का जो सीखने वाला है वो कल का नेता बनेगा। सारी चीजें सही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमी है, तो उस बैलेंस की है। और इसलिए बहुत सारे लोग लर्निंग के लूप में फंस गए हैं। सीख रहे हैं, सीखते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं, लेकिन प्रॉपर उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो आपने आज चेक करना है कि आप लूप में फंसे हैं या नहीं हैं। इसमें आगे हम लोग बातचीत करेंगे। स्टूडेंट लाइफ में जो हमारी एजुकेशन रही तो उसमें दोनों चीजों का संगम था। पहले क्लास में टीचर हमें गणित के फार्मूले समझाते थे और उसके बाद में क्या करते थे, होमवर्क देते थे। उसी फार्मूले पे आधारित सवाल हमें पूछे जाते थे। होमवर्क में भी होता था वही, क्लास वर्क भी वही होता था, एग्जाम में भी वही होता था। यानी जो हम सीख रहे हैं उसको इंप्लीमेंट करने के ऑप्शन रहते थे। यस और नो? ठीक इसी प्रकार से साइंस में ऐसे होता था। पहले टीचर थ्योरी पढ़ाता था, H2O, फिर H2O करके दिखाता था, लैब में ले जाके हम लोग करते थे। तो दोनों चीजों का संगम साइंस में भी था। वैसे ही ड्राइंग पहले टीचर बोर्ड पे सिखाते थे, फिर हम उसको बनाते थे। तो जो भी हमारी लर्निंग रही है वो इसी प्रकार से रही है। पहले उन्होंने सिखाया, फिर हमने उसको करके देखा और करने के बाद में सही था तो सही था, गलत था तो फिर दोबारा से उसको किया। तो उसी प्रकार हमने सब कुछ किया है। होमवर्क, क्लास टेस्ट इसी पे आधारित होता था सब कुछ। इन RCM देयर इज नो हार्ड टीचर। अब चीजें थोड़ी बदल गई यहाँ पे। स्कूल में तो टीचर रहते थे, अगर काम नहीं करके लाए अच्छे से तो डंडे पड़ते थे। कितने लोगों पड़े हुए हैं? सारे टैलेंटेड हैं हम लोग, बहुत बढ़िया। डंडे कब पड़ते थे? जो सिखाया मास्टर जी ने वो नहीं किया, हमने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। टेस्ट हुआ, नहीं किया तो डंडे पड़ते थे। और महिलाओं को तो थोड़ा आजादी मिल जाती थी, लेकिन लड़कों को तो ये भी करना पड़ता था, मुर्गा बनना पड़ता था। तो है इस कैटेगरी में भी बहुत सारे साथी हैं, देखिए। लेकिन RCM में कुछ ऐसा होता है क्या? अपने यहाँ तो अपलाइन थोड़ा गुस्से से बोल दे तो डाउनलाइन दूसरी अपलाइन ढूंढ लेती है। तुम्हारे साथ नहीं करना मैंने। तो इसीलिए हमारे पास में कोई सिस्टम ऐसा बना नहीं है कि कैसे ट्रैक किया जाए उसको कि कितना सीखा नहीं सीखा। हम सीख रहे हैं, इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब तक आप किसी चीज को यूज नहीं करेंगे
तब तक आपको परफेक्ट रिजल्ट नहीं मिलेगा। जिस प्रकार से आप किताब पढ़ के तैरना नहीं सीख सकते। सीख जाएंगे क्या? क्या करना पड़ेगा? पानी में उतरना पड़ेगा। किताब में आप पढ़ सकते हैं, थोड़ी थ्योरी पढ़ सकते हैं कि भाई पानी में जाएंगे तो ये चीजों का आपने ध्यान रखना है। उसी प्रकार से किताब पढ़ के आप साइकिल चलाना भी नहीं सीख सकते। साइकिल पे चलेंगे, थोड़ा बहुत गिरेंगे, कोई पैर वैर में थोड़ी बहुत चोट वोट लगेगी, फिर आप हिम्मत करते रहेंगे तो सीख जाएंगे। तो उसी प्रकार से आरसीएम में जो हमारी लर्निंग है वो भी बगैर सही तरीके से इस्तेमाल किए बिना नहीं होगी। दोनों चीजें महत्वपूर्ण है या नहीं है? ज्ञान भी महत्वपूर्ण है और गतिविधि भी महत्वपूर्ण है। बैलेंस दोनों का क्या होना चाहिए, ये हमारा सब्जेक्ट है आज का। अब यहां दो समस्याएं हैं, उनके हम लक्षण ढूंढते हैं। साइन ऑफ सो मच ऑफ नॉलेज एंड लो एक्शन। अब हमें थोड़ा चेक करना है, थोड़ा कॉन्शियसली राइटिंग। जो लोगों के पास में नॉलेज तो बहुत ज्यादा है लेकिन एक्शन बहुत कम है, वो कौन लोग हैं? पहला लक्षण देखते हैं हम लोग क्या है। पहला लक्षण है when you feel bored। जब हम काम करते करते बोर सा महसूस करने लग जाते हैं ना कि यार हो नहीं रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, लोग नहीं जुड़ रहे हैं, बिजनेस नहीं चल रहा है, तो वो ये लक्षण है कि हम नॉलेज तो भरपूर है लेकिन एक्शन पार्ट जो है वो कमजोर है हमारा। जब हमें सब कुछ पढ़ा हुआ सा लगता है कि यार ये पढ़ा हुआ है, ये भी पढ़ा हुआ है, कोई किताब देखते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी लगती हैं पढ़ी हुई सी हैं। होता है आपके साथ में, कुछ लोगों के साथ में कोई किताब नहीं उठाई तो लगे तो पढ़ा हुआ सा है, तो पढ़ा। तो वो जब आपको ऐसा लगे ना कि पढ़ा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपका एक्शन पार्ट कमजोर है। अब ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, किस चीज की जरूरत है? एक्शन की जरूरत है। जो पढ़ा है उसको व्यवहार में लाने की जरूरत है। When you go to meetings, और जब आप मीटिंग में जाते हैं और आपको जब ये लगता है ना कि यार वही बेसिक्स, वही कोर, और कोई सब्जेक्ट ही नहीं है क्या, तो वो लक्षण इस चीज के हैं कि हम एक्शन नहीं कर रहे, हम एक्शन में नहीं है। तब इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि वही चीजें हैं, वही सब्जेक्ट हैं। क्योंकि जब हम एक्शन में रहेंगे, एक्शन में करेंगे, तो फिर ये चीजें हमें बोर नहीं करेंगी। बोर क्यों लग रहा है? क्योंकि बार बार सुन रहे हैं हम लोग, एक्शन में नहीं है। इट इज टाइम फॉर एक्शन। तो पहला सिम्टम तो हो गया ये, जब हमें सब कुछ ऐसा लगे कि पढ़ा पढ़ा लिखा लिखा है, ऐसा लगे कि उन्हीं सब्जेक्ट को बार बार सुन रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा एक्शन पॉइंट कमजोर है। दूसरा, एनालिसिस और पैरालिसिस। जब हम बहुत सारा सीख जाते हैं और बहुत सारे एनालिसिस करने लग जाते हैं काम करने से पहले। कोठारी सर अपनी ऑडियो में इसको बहुत इस्तेमाल करते थे, इस टर्म को, एनालिसिस और पैरालिसिस। तो बहुत ज्यादा जो पढ़े लिखे लोग हैं वो पैरालिसिस का शिकार हो जाते हैं, बहुत सारा आंकलन करने लग जाते हैं चीजों का। ड्यू टू ओवर नॉलेज हम पैरालिसिस का शिकार हो जाते हैं। बहुत कुछ सीख लिया, बहुत सारे ऐसे आपको लोग मिलेंगे, उन्होंने YouTube सारा छान मारा। वो दीपक बजाज को भी सुनते हैं, वो हर्षवर्धन जैन को भी सुन लिया उन्होंने, सोनू शर्मा को भी सुन लिया, सबको सुन लिया। चैट विद सुरेंद्र वत्स के सारे इंटरव्यू चार्ट डाले, लेकिन काम नहीं कर रहे, फील्ड में नहीं जा रहे। सब कुछ होने के बाद में उन्होंने अपनी प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट में 10 लाख नए ऐड नहीं किए। सब कुछ करने के बाद में वो महीने में 2 ज्वाइनिंग नहीं निकाल पा रहे हैं। हेलो, तो ये नॉलेज का, ड्यू टू ओवर नॉलेज हम पैरालिसिस का शिकार हो जाते हैं। नीड परफेक्ट सिचुएशन
इन प्रोस्पेक्टिंग, कॉन्टेक्टिंग, प्रेजेंटिंग, फॉलो अप एंड स्टार्ट। हम बहुत बार आदर्श स्थिति के इंतजार करते हैं ज्यादा नॉलेज के बाद में कि नहीं अभी नहीं, थोड़ा सा जब और अच्छी स्थिति होगी तब मैं और अच्छे से काम करूंगा, थोड़ा सीख लेता हूँ, थोड़ा कोई कोर्स कर लेता हूँ थोड़ा। तो इसीलिए कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं लोग उस ज्यादा नॉलेज की वजह से। ना प्रोस्पेक्टिंग अच्छे से कर पा रहे हैं, ना कॉन्टेक्टिंग, ये जो फॉलो हमारे बेसिक्स का कोई भी पॉइंट अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा जो लक्षण है ओवर नॉलेज का और नो एक्शन का वो है प्रोकास्टिनेशन। कामों को टाल मटोल करने की प्रवृत्ति अगर हमारे अंदर में है, अब चेक करना अपने आप को कि अगर आप कामों को कल पे टाल रहे हैं, कॉन्टेक्ट करना है, लिस्ट बनानी है, प्लान दिखाना है, कुछ भी इससे संबंधित दूसरे काम भी, तो इसका मतलब ये है कि हम ओवर नॉलेज है हमारे। प्रोकास्टिनेशन की डेफिनेशन क्या है? द हैबिट ऑफ unnecessarily delaying an important task। जो इंपॉर्टेंट कोई काम है ना उसको टाले जाते हैं हम लोग। यूजुअली बाई फोकसिंग ऑन लेस अर्जेंट। जो कम जरूरत के काम है उन पर ज्यादा फोकस रहता है, जो अर्जेंट है उसको टाल रहे हैं। मोर इंजॉयबल, जो थोड़ा मजे वाला काम है उसको ज्यादा करते हैं। एंड इजियर एक्टिविटीज इंस्टीड, आसान कामों को कर लेते हैं लेकिन जो मुश्किल काम है उनको थोड़ा डिले कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं, और ये मुझे लग रहा है कि हम में से ज्यादातर लोगों में ये प्रवृत्ति रहती है, टाल मटोल करने की प्रवृत्ति। तो ये भी एक दर्शाता है कि हमें एक्शन पार्ट हमारा कमजोर है। और चौथा लास्ट पॉइंट है, इफ योर टू डू लिस्ट एंड कॉलिंग लिस्ट इज इंक्रीजिंग। अगर आपकी हर रोज काम करने की सूची लगातार बढ़ रही है, आपने कल 10 काम लिखे थे कि 9 दिसंबर को ये 10 काम करने हैं, और उन 10 कामों में से 3 ही हो पाए, 7 बाकी रह गए, और 5 आज नए काम और आ गए हैं तो 12 हो गए हैं। तो ये जो टू डू लिस्ट अगर आपकी बढ़ रही है तो इसका मतलब भी ये है कि आप एक्शन में नहीं, आप नॉलेज लिए जा रहे हैं लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। और कॉलिंग लिस्ट अगर बढ़ रही, कॉलिंग मतलब प्रोस्पेक्ट, जो हमारे प्रोस्पेक्ट हैं उनको जब हम कॉल करते हैं इनविटेशन के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए, बहुत सारे महारथी तो ऐसे हैं कि सर हमारे पास तो लिस्ट ही नहीं है, बनाई नहीं हमने, हम तो सबसे सुखी हैं, तो हम कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं? तो आपका तो भगवान मालिक है जनाब, उसके लिए कोई कैटेगरी बनी नहीं है। अगर आप वैसा कुछ कर ही नहीं रहे हैं, लिस्ट नहीं बना रहे हैं कि किस लोगों को आपने कॉल करना है, कॉन्टेक्ट करना है, तो जो 3 कैटेगरी थी ना हमारी सुबह, कौन कौन सी थी बताइए? एक फास्ट अचीवर, एक स्लो अचीवर, और तीसरी बाहर का रास्ते वाली। तो बाहर के रास्ते वाली है। तो ये चौथा लक्षण है। ये चारों लक्षण ये बताते हैं कि हम एक्शन नहीं कर रहे हैं। नॉलेज हमारे पास में खूब खाब हो गई है, ज्यादा उधर भागने की जरूरत नहीं है, अभी छोड़ दो थोड़े टाइम के लिए, जितना उतना पर्याप्त है। एक्शन में आप आ जाइए। साइन ऑफ लेस नॉलेज एंड मोर एक्शन, 2 ऐसे लक्षण भी हैं जो हमें बताते हैं कि हमारे पास नॉलेज कम है, हम एक्शन में ज्यादा रहते हैं। वो पहली कैटेगरी है, इफ यू आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम्स अगेन एंड अगेन। कहां पे आप सेम प्रॉब्लम आपको आ रही है? प्रोस्पेक्टिंग में आपको सेम प्रॉब्लम आ रही है कि आप नाम ऐड नहीं कर पा रहे हैं लोगों के। आपको प्रॉब्लम आ रही है कॉन्टेक्टिंग में, आप बात करना करते हैं लोगों से, कोई आपको टाइम नहीं दे रहा है, बार बार यही समस्या आ रही है। फिर समस्या एक और आ रही है कि जिन लोगों को आपने कॉन्टेक्ट किया उनको आप प्लान दिखाते हैं, प्लान आपका इफेक्टिव नहीं है, लोग आपकी बात को सुनते नहीं है, ज्वाइनिंग रेशो बहुत कम है, या फॉलो बहुत वीक है आपका, प्लान दिखा रहे हैं बहुत सारे लोग जुड़ नहीं रहे हैं, तो वो एक प्रॉब्लम है। और जुड़ भी रहे हैं तो स्टार्टअप नहीं हो रहा है प्रॉपर। तो अगर ये प्रॉब्लम बार बार आपके पास में आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास में प्रॉपर नॉलेज नहीं है। नॉलेज होना और प्रॉपर नॉलेज होना दोनों में बड़ा अंतर है सर। आपको पर्टिकुलर इन स्किल्स की नॉलेज चाहिए, ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। इस ज्ञान की आवश्यकता है
कि किस तरीके से हम लोगों से बातचीत करें ताकि अनजान लोगों को भी हम अपनी लिस्ट का हिस्सा बना लें। फोन पे बात करते समय वो कौन से डायलॉग बोलें जिससे सामने वाला व्यक्ति कम से कम मिलने का टाइम तो दे हमें। हेलो, वो प्रॉपर स्किल नहीं हमने डेवलप की है, तो अभी उस एरिया में काम करने की जरूरत है। अगर आपको सेम प्रॉब्लम ही आ रही है, हम में से सभी लोगों के साथ एक प्रॉब्लम है, वो ये कि लोग जुड़ तो जाते हैं, सामान नहीं खरीदते। कहां काम करने की जरूरत है? स्टार्टअप वाली स्किल्स पे काम करने की जरूरत है, उस एरिया पे ज्यादा काम करने की जरूरत है। तो ये हो गया सर एक लक्षण। दूसरा लक्षण, लैक ऑफ डिसिप्लिन, लैक ऑफ डुप्लीकेशन। यू आर डूइंग ऑल बेसिक्स फॉर योर डाउनलाइन, डू नॉट बिकम सुपरमैन और वन मैन आर्मी। अगर आप सारे काम खुद ही कर रहे हैं, आपकी डाउनलाइन को कुछ नहीं मालूम, प्लान भी उनके लिए आप दिखा रहे हैं, फॉलोअप के लिए भी आप जा रहे हैं, तो फिर यही प्रॉब्लम है कि आपके पास में डुप्लीकेशन वाली जो स्किल है ना, उसका बहुत अभाव है। वो सीखने की जरूरत है कहीं ना कहीं। तब आप एक्शन करेंगे तो फिर आपको रिजल्ट मिलेंगे। हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। अगर डुप्लीकेशन पे आपने काम नहीं किया तो फिर ये ट्रेडिशनल बिजनेस से और सरकारी नौकरी से बहुत मुश्किल काम है। अगर डुप्लीकेशन पे काम हो गया फिर इससे आसान कोई काम नहीं। अब हम करते हैं मूल्यांकन करते हैं कि हम कहां पे हैं और हमें क्या करना चाहिए। बिल्कुल इसका पूरा क्रक्स अभी हमारे सामने आ रहा है। Evaluate yourself and find your balance between knowledge and action up to eagle level। मैंने इसको लेवल के अनुसार इसको प्लान करने का कोशिश किया है। जो व्यक्ति ईगल तक के लेवल पे हैं उनको 50-50 काम करने की जरूरत है। मैं ऐसा जूम कर रहा हूं कि जो व्यक्ति ईगल के लेवल तक पहुंचा है तो उसे क्या करना चाहिए? 50% नॉलेज सीखना चाहिए। अगर वो 10 घंटे काम कर रहा है तो उसको 5 घंटे सीखने की उसको जरूरत है। वो बेसिक सीखे, उसके टेप सुने, उसकी ट्रेनिंग ले, जो मीटिंग कहीं हो रही है तो वो जाए, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग हो रही है तो वो जाए। उसके लिए 50% जरूरत है, वहां ज्यादा फोकस की जरूरत है। और फिर 50% किसकी जरूरत है? काम की है। जो जो सीख रहे हैं उसको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है ईगल के लेवल पर। रनर टू 8% रॉयल्टी पे जो लोग हैं तो वहां पे ये रेशियो थोड़ा चेंज हो जाएगा। अभी हमें ये रेशियो थोड़ा अलग लिख दिया है। नॉलेज चाहिए 30% और एक्शन चाहिए 70%। नॉलेज कितनी चाहिए वहां पे? 30%। जो सीखा है उसके अलावा भी कुछ थोड़ा सीखना है, थोड़ी नई नई इंफॉर्मेशन लेनी है, थोड़ी और स्किल जो रिक्वायर्ड है वो लेनी है। लेकिन 70% क्या करना है? एक्शन करना। 10 घंटे में से 3 घंटे सीखने के, मैक्सिमम 7 घंटे की चीज के काम के करने। और अगर आपका लेवल पर्ल से लेके ब्रांड के बीच में है तो फिर 20% एक्शन है, 20% नॉलेज गेन करनी है आपने। 80% आपने क्या करना है? एक्शन करना है, काम करना है। अगर आपका लेवल स्टार एमराल्ड से कोई भी ऊपर का लेवल है तो तब भी आपने ये नहीं सोचना है कि मैं ज्ञानी बन गया हूं, मैं गुरु बन गया हूं, अब मुझे किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। तब भी 10% तो आपका लर्निंग एटीट्यूड, सीखने का आपका उस समय भी रहना चाहिए। वैसे तो लर्निंग एटीट्यूड आपका डेवलप हो जाएगा, चलते फिरते आप सीख जाएंगे। लेकिन उसके अलावा फिर भी आप कुछ कोई किताब पढ़ें, कुछ ना कुछ कोई यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, कुछ ना कुछ 10%। वो कहावत हमने सुनी है ना कि कुल्हाड़ी को धार लगानी बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर वो असर खत्म हो जाएगा। और इसीलिए कुछ अपलाइन जो 10% में भी नहीं रहते हैं वो आउटडेटेड अपलाइन हो जाते हैं। कौन से अपलाइन हो जाते हैं? और हमें कौन सा रहना है? हमने अपडेटेड अपलाइन रहना है। तो ये 10% आपको अपडेट करने के लिए,
कोई नया प्रोडक्ट आया है उसके बारे में आप सीखिए, कोई नई चीज आई है उसके बारे में आपको सीखिए, लेकिन 90% अभी क्या है हमारा एक्शन रहना चाहिए। तो ये रेशियो है, इस पे हमें सीरियसली काम करना चाहिए। टुडे वी आर लिविंग इन इंफॉर्मेशन और नॉलेजेस। आज हम एक ऐसी दुनिया में हैं जिसमें ज्ञान भरा पड़ा है। बहुत सारे लोगों का तो काम ये रहता है सुबह उस ज्ञान को आगे ट्रांसफर करते हैं व्हाट्सएप पे जो आता है। बहुत सारे तो पढ़ते भी नहीं, और ज्यादा अगर पढ़ भी लिया तो फिर इस्तेमाल करना तो बहुत दूर की बात है। इस्तेमाल भी कितना करेंगे? एक दिन में इतना फ्लो है उस ज्ञान का, कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए थोड़ी सी ज्यादा प्रॉब्लम यही लग रही है कि जो हमें YouTube से ज्ञान मिल रहा है, हमें व्हाट्सएप से ज्ञान मिल रहा है, उस ज्ञान की वजह से हमारा एक्शन पार्ट कहीं ना कहीं कमजोर हो गया है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से पूरी मानव जाति को जो संदेश दिया है वो ये दिया है कि मनुष्य का जन्म इस धरती पे कर्म करने के लिए हुआ। किसके लिए हुआ है? कर्म करने के लिए हुआ है। उन्होंने बोला कि अर्जुन कर्म करो, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि आप कर्म करते जाइए, फल की भी इच्छा मत कीजिए, बस काम कीजिए। और पंडित जी उसके एक परफेक्ट एग्जाम्पल थे। उन्होंने ये बताया 2 महीने 10 साल में भी बहुत बड़ा काम किया जा सकता है जिसको सालों सालों तक याद रखा जाएगा। लेकिन कर्म अगर सही नॉलेज के साथ में है, प्रॉपर नॉलेज और वो सारी चीजें आ गई है, तो फिर उसके रिजल्ट उस प्रकार से हमें मिलने लग जाते हैं। ये मेरी बहुत फेवरेट कोटेशन है और ये लास्ट है, नोइंग प्लस नॉट डूइंग। किसी चीज को जानना और उसे नहीं करना इज इक्वल टू नॉट डूइंग। इसका मतलब ये है कि आपने उस चीज को जाना ही नहीं। आज मॉर्निंग सेशन में हमने पंडित जी के पूरे व्यक्तित्व के बारे में जाना। हमने ये जाना कि कम समय में फास्ट कैसे अचीव किया जा सकता है। जान भी लिया, नोट भी कर लिया, मूल्यांकन भी कर लिया बहुत सारे साथियों ने। लेकिन अगर आप उसको अपनी जिंदगी में नहीं अपनाएंगे, हेलो, तो आपसे अच्छे तो वो लोग हैं जो 500 रुपए बचा गए। हेलो, 500 रुपए भी बचा गए, टाइम भी खत्म नहीं हुआ, बढ़िया है। आपने भी लिख लिया, इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कोई फायदा होने वाला। तो कोई भी चीज, मैंने अपना एक सब्जेक्ट तैयार किया था डुप्लीकेशन के ऊपर में, और उसमें मैंने अपनी विशेषताएं बताई थी कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर में ये वो चीजें हैं जिसकी वजह से मैं आज से मैं डायमंड बन पाया। और उन बहुत सारी विशेषताओं में मैंने एक चीज विशेष रूप से हाईलाइट की थी कि अगर मैं किसी आइडिया से, किसी बात से कन्विंस हो गया तो फिर मैं मूर्त नहीं देखता कि उसको कब लागू करना है, मैं तुरंत उसको इस्तेमाल करने लगा। तो ये आदत हम सबकी होनी चाहिए कि कोई आइडिया आपको मिल गया, कोई बात अच्छी लगी, आज लगी, तो कब इस्तेमाल करना है? आज से ही उसको अपनी जिंदगी में अगर अप्लाई करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल है। बी ए मैन ऑफ एक्शन, कर्मयोगी बनिए। पंडित जी ने अपनी उस आखिरी बात में ये बोला है कि काम की प्रशंसा में अगर शहीद हो जाओ तो नो प्रॉब्लम, लेकिन काम कीजिए। पंडित जी ने ये भी कहा है कि काम मर्द का श्रृंगार होता है। हेलो, महिलाओं का भी श्रृंगार है, पुरुषों का भी श्रृंगार है। काम करने वाला हर किसी को प्यारा होता है, तो हम भी काम करें, थोड़ा एक बैलेंस रखिए। और ये आज की लास्ट स्लाइड है। डायमंड बनना चाहते हैं? कितने लोग बनना चाहते हैं? 25-25 करोड़ का बिजनेस चाहिए सर, 2 लाइन में। यस। जिस प्रकार से लिफाफे के ऊपर में डाक टिकट को चिपका देते हैं तो फिर वो उतरती नहीं है। हेलो,
तो वैसे अपने आप को आरसीएम के साथ में चिपका लीजिए कि दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। तो अगर आपने अपने आप को उस प्रकार से चिपका लिया, फिर परिस्थितियां बदलती रहेंगी। आज थोड़ी मुश्किल है, कल शायद आसान हो जाएंगी। फिर किसी प्रोग्राम में जाएंगे, फिर किसी ट्रेनिंग का हिस्सा बनेंगे, आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी।